So today we'll solve more sums of exercise 8.1, question number 3rd onwards. There are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that sample of 10 items will include not more than one defective item? So question number 3rd में ये दिया है, there are 5% defective items in a large bulk of items. तो 5% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी P मतलब डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5%. तो नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/20 विच इज़ 19/20. तो अगर आप उस बल्क में से एक बल्ब उठाने वाले हो या वो जो आइटम है वो उठाने वाले हो, तो वो डिफेक्टिव निकले उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, वो अच्छा निकले या वो प्रॉपर निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, नॉन डिफेक्टिव निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 19/20 है. ठीक है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स 10 है कि 10 बार उस लॉट में से आइटम्स को निकाला जाने वाला है. ठीक है. हमको ये निकालना है what is the probability that sample of 10 items will include not more, probability निकालना है not more than one defective item. तो अगर आप रैंडम वेरिएबल x लेते हो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले, 0 डिफेक्टिव आइटम्स, या तो एक वैल्यू ले मतलब एक डिफेक्टिव आइटम हो, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर दैन 1 डिफेक्टिव आइटम्स. नॉट मोर दैन 1 मतलब 2 आइटम्स डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, 3 डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, 4 डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, सो ऑन 10 डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए. मतलब कितने डिफेक्टिव आइटम्स का अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है 0 डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव. नॉट मोर दैन 1 से ज़्यादा नहीं, तो 1 या 1 से कम, तो ये प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है. सो फॉर्मूला लगाते हैं NCX P⁻x Q⁻n−x प्लस NCX P⁻x Q⁻n−x. 10C0 1 होता है, ये 1 होता है, Q का वैल्यू है 19/20, उसके पावर में है 10. 10C1 होता है 10 इंटू P है 1/20 एंड Q है 19/20⁻9. सो विच इज़ इक्वल टू 19/20⁻10 प्लस 1/2 19/20⁻9 विच इज़ इक्वल टू 19/20⁻9. यहाँ पे आएगा 19/20 प्लस हाफ विच इज़ 19/20⁻9. इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 29/20. सो विच इज़ 19⁻9 इंटू 29/20⁻20. दिस इज़ द आंसर. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all 5 cards are spades, only 3 cards are spades, none is a spade. तो 52 का जो डेक है उसमें से 5 कार्ड्स को ड्रॉ किया जा रहा है और फिर एक कार्ड को निकालने के बाद फिर उसको रिप्लेस किया जा रहा है, फिर दूसरा कार्ड निकाला गया, मतलब दूसरे टाइम निकाला गया, फिर उसको 52 के कार्ड्स में रिप्लेस किया गया, फिर उसमें से निकाला. तो ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म हो रही है 5 टाइम्स. तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज़ 5. ठीक है. तो जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, ये निकालना है. तो रैंडम वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर देते हैं, गेटिंग अ स्पेड कार्ड. तो सिंगल अटेम्प्ट, जब आपके पास 52 का कार्ड का डेक है और आप एक कार्ड निकालने वाले हो, तो उस एक अटेम्प्ट में स्पेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/52, ये होता है 1/4. तो स्पेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/4 विच इज़ 3/4. तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी आ गई, फेलियर प्रोबेबिलिटी आ गई.
अब 5 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 5 है और सब में स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल स्पेड्स, ये कितना होगा? 5 अटेम्प्ट्स है और पाँचों में सक्सेस चाहिए. 5c5 p⁵5. 5c5 1 होता है, p का वैल्यू 1/4 है, सो 1/4⁵5. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड पे आते हैं अब. प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स. तो अगेन इसमें रैंडम वेरिएबल है गेटिंग अ स्पेड कार्ड. गेटिंग अ स्पेड कार्ड 5 बार अटेम्प्ट होने वाला है, 5 बार कार्ड्स को ड्रॉ किया जाएगा और 3 कार्ड्स ही स्पेड के चाहिए. मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3, कि 3 बार सक्सेस मिले. ठीक है, सो डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. 5c(x) p⁵x q⁴n-x. ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स में आपको स्पेड कार्ड मिले, मतलब सक्सेस मिले. सो विच इज़ 5c3, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू p का वैल्यू है 1/4 क्यूब, q का वैल्यू है 3/4 स्क्वायर, विच इज़ 5 इंटू 4/2. यहाँ पे आएगा 9/4 क्यूब 4 स्क्वायर, विच इज़ 10 इंटू 9/4⁵5. सो यहाँ पे क्या होगा कि 4⁴ कर देते हैं इसको. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ऐसा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. 5 9 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय ये आता है 2 इंटू 2⁸8. इसको हमने ऐसे लिख दिया. दिस इज़ 45/2 इंटू 2⁸8 कितना होगा? 2⁹9. सो 45/512. तो इसका थर्ड क्वेश्चन अब निकालते हैं. नन इज स्पेड, नन इज स्पेड. सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो, मतलब एक भी कार्ड आपको स्पेड का ना मिले. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 अटेम्प्ट्स है, 0 में स्पेड चाहिए, p⁵0 q⁵5 आ जाएगा. 5c0 1, दिस इज़ 1. q का वैल्यू है 3/4, सो 3/4⁵5. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, none, not more than one, more than one, at least one will fuse after 150 days of use. तो एक एक करके डेटा देखते हैं. प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, 150 दिन के यूज़ के बाद, दैट इज़ 0.05. तो 150 का कुछ यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है. तो एक बल्ब जो है वो फ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05. उसको आप लिख सकते हो 5/100, 1/20. तो वो फ्यूज़ ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 19/20. सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बल्ब गेट फ्यूज्ड. फ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी. और ये है दैट बल्ब डज नॉट फ्यूज़, डज नॉट फ्यूज़. अब उन्होंने ये दिया है 5 सच बल्ब्स, तो ऐसे 5 बल्ब्स को निकाला जाने वाला है. n = 5 है. पहला प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है नन विल फ्यूज़. नन, ये 5 में से नन विल फ्यूज़, मतलब रैंडम वेरिएबल अगर हम लोग लें, नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब्स, नंबर ऑफ फ्यूज्ड मतलब ख़राब बल्ब्स. तो नन विल फ्यूज़ मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. सो वो कैसे निकाली जाएगी? 5c0 p⁵0 q⁵5. ये 1, q का वैल्यू है 19/20, 19/20⁵5. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड, ओनली 3 नहीं, सेकेंड क्वेश्चन है नॉट मोर देन 1. प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज़.
विल फ्यूज़, मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी की एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज़ नहीं हो, मतलब एक या एक से कम बल्ब फ्यूज़ हो, मतलब 0 बल्ब्स फ्यूज़ हो या तो एक बल्ब फ्यूज़ हो, 1 से ज़्यादा नहीं फ्यूज़ होने चाहिए। एक्स रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स दैट गेट फ्यूज्ड, मतलब ख़राब होते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 5c0 p⁻⁴ q⁵ p, एक्स इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 5c1 p⁻⁴ q⁴, ये 1 q⁵ आएगा, ये आता है 5p q⁴। इसके वैल्यूज़ पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। q का वैल्यू है 19/20⁵ प्लस 5 इंटू पी का वैल्यू है 1/20 एंड q⁴ 19/20⁴ विच इज़ 19/20⁴, यहाँ पे आएगा 19/20 प्लस 5/20 विच इज़ 19/20⁴, 24/20 विच इज़ 19/20⁴। ये अब डिविजिबल है, 4 6 24, 4 5 20। तो इस आंसर को आप यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। इसमें अगली प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बल्ब फ्यूज, मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज़ हो, मतलब प्रोबेबिलिटी की x इज इक्वल टू 2 वैल्यू हो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, 4 बल्ब फ्यूज़ हो, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू 5, पाँचों के पाँचों बल्ब फ्यूज़ हो, ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अब हमने एक रिज़ल्ट सीखा है इसमें कि 5 अटैम्प्ट्स है ना, तो आपको 0 सक्सेस मिल सकते हैं, 1 सक्सेस मिल सकता है, 2 सक्सेस मिल सकते हैं, 3 सक्सेस मिल सकते हैं, 4 एंड 5 सक्सेस प्रोबेबिलिटी, टोटल सक्सेस प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल के जितने वैल्यूज़ हैं उनका सम हमेशा 1 होता है। अब आपको देखो x इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो ये वाले टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक 2 3 4 5 आपने इसकी ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में निकाली है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकाला जाएगा, ये जो दोनों टर्म्स है ये हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी हमने सेकेंड क्वेश्चन में जो है निकाला हुआ है, ये देखो प्रोबेबिलिटी दैट x इज 0 x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर हमने ये निकाला हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी, ये वाला टर्म 19⁻⁴ या 19/20⁴ इंटू 6/5, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें अगली प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है फोर्थ क्वेश्चन में, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज़, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज़ विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी की x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, कम से कम एक बल्ब तो फ्यूज़ हो, ये अपने को निकालना है। मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5, ये अपने को निकालना है। अब फिर हम लोग उस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स की एडिशन 1 आती है, हमको 1 2 3 4 5 इसका आंसर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, सो 1 माइनस 5c0 p⁻⁴ q⁵, तो ये आएगा 1 माइनस ये 1 q⁵, 19/20⁵। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि देर आर
10 balls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे डिजिट्स लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रैंडम वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये 10 बॉल के सेट में से एक बॉल रैंडमली पिक किया जाएगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं कि 0 इज़ मार्क्ड ऑन इट। तो सिंगल अटेम्प्ट में ये देखो आपके सामने बॉल्स है, आप ड्रॉ करने जा रहे हो तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/10। एक ही बॉल फेवरेबल है, 10 बॉल्स पॉसिबल है तो 1/10। 0 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 9/10 होगी। तो फेलियर एंड सक्सेस प्रोबेबिलिटी अपने पास आ गई। अभी देखो उन्होंने ये दिया है 4 बॉल्स आर ड्रॉन, इस क्वेश्चन में दिया है 4 बॉल्स आर ड्रॉन। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? 4। तो उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि इन चारों में से नन इज मार्क्ड 0, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो 0। आपको एक भी बार ये वाला बॉल ना मिले, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4 अटेम्प्ट्स है, उसमें से 0 में सक्सेस चाहिए। सक्सेस प्रोबेबिलिटी को रेज टू 0, फेलियर प्रोबेबिलिटी को रेज टू 4 करना पड़ेगा। सो 4C0 इज़ 1, दिस इज़ 1, Q रेज टू 4, Q है 9/10 रेज टू 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग? ओके, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया है कि 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 3 ऑप्शंस है ABC, फाइन। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ही वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। तो मान लो रैंडम वेरिएबल हमने ले लिया कि जब एक क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करने जा रहा है तो रैंडम वेरिएबल है कि उसको करेक्ट आंसर मिल जाए, ही गेट्स द करेक्ट आंसर। तो सिंगल अटेम्प्ट की सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 3 ऑप्शंस है, वो कोई तो एक टिक करेगा, उसमें से एक ही कोई तो करेक्ट है। तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। तो फेलियर प्रोबेबिलिटी, सक्सेस प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन की इतनी है। ठीक है, नाउ 5 क्वेश्चंस टोटल है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं यहाँ पे? 5। इसमें भी सक्सेस इतनी है, फेलियर प्रोबेबिलिटी इतनी है। इस क्वेश्चन में भी सक्सेस इतना है, फेलियर इतना है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, नाउ हमको निकालना है जब वो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा तो उसको 4 या ज़्यादा करेक्ट आंसर्स मिले, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर हो, ये अपने को निकालना है। सो मीनिंग हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, तो NC4, n का वैल्यू 5 है, NC4 P रेज टू 4 Q रेज टू 1, n का वैल्यू 5 पुटअप कर देते हैं, प्लस रैंडम वेरिएबल की 5 वैल्यू हो तो 5C5 n इज 5, 5C5 P रेज टू 5 Q रेज टू 0। 5C4 होता है 1, P का वैल्यू है 1/3, 1/3 रेज टू 4, Q का वैल्यू है 2/3, ये है 1, P रेज टू 5 तो 1/3 रेज टू 5, ये 1 आ जाएगा। सो नाउ दिस इज़ 5 इंटू 2/3 रेज टू 5 प्लस 1/3 रेज टू 5, सो 11/3 रेज टू 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर 7th। तो ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, 8 ऑनवर्ड्स बाद में देखेंगे।